तैयार रहिए। स्टार्ट। रक्तदान को महादान माना जाता है, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग ब्लड बैंकों की मिली भगत से खून का काला कारोबार कर मानवता को शर्मसार करने में लगे हुए हैं। हाल ही में राजस्थान में 4 ऐसे ब्लड बैंकों पर कार्रवाई की गई है जो खून के अवैध कारोबार के खुलासे के बाद जांच एजेंसियों के रडार पर थे। इनमें अनियमितता पाए जाने के बाद 3 ब्लड बैंकों के लाइसेंस निलंबित किए गए, जबकि एक का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। दरअसल पिछले साल जुलाई में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने ऐसे गिरोह का खुलासा किया था जो मिलावटी खून का कारोबार करता था। पता चला कि मिलावटखोर सलाइन वाटर मिलाकर खून बेच रहे थे। इन लोगों ने ब्लड बैंक संचालकों से मिलकर रक्तदान शिविरों से जुटाए खून का अवैध सौदा कर खूब कमाई की। इसमें राजस्थान में लगे शिविरों से खून जुटाकर उसका यूपी में सौदा किया जाता था। इसके बाद दोनों राज्यों में कई ब्लड बैंक जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए थे। इंसानी खून का सौदा कर कमाई का यह अमानवीय कृत्य सिर्फ राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। बिहार समेत अन्य राज्यों में भी ऐसी शिकायतें आती रही हैं। ब्लड बैंकों पर निगरानी की जिम्मेदारी संबंधित राज्य के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक संगठन की होती है, लेकिन उसकी कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठते ही रहते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि कोई बड़ा मामला सामने आने के बाद ही कार्रवाई की जाती है। राज्यों से ऐसी रिपोर्टें बहुत कम ही मिलती हैं कि ब्लड बैंकों का नियमित निरीक्षण कर उनमें मानकों की जांच की गई हो। कई राज्यों में यह भी सामने आया है कि कुछ प्राइवेट ब्लड बैंक रक्तदाता को नकद राशि या गिफ्ट तक दे रहे हैं। सवाल यह है कि जब आम व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से रक्तदान कर रहा है तो ब्लड बैंकों को ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। रक्तदान पर नकदी और गिफ्ट देने का यह ट्रेंड भी कहीं कहीं ब्लड बैंकों की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। खास तौर पर लाइसेंस देते समय ब्लड बैंक की मंशा, उद्देश्य व उसकी पृष्ठभूमि को बारीकी से जांचने की ज़रूरत है। साथ ही पूरे देश में ब्लड बैंकों की निगरानी के लिए ऐसा पुख्ता केंद्रीयकृत सिस्टम विकसित करने की आवश्यकता है जिससे प्रत्येक रक्तदाता को यह पता चल सके कि उसके दान किए गए खून का सही इस्तेमाल हो रहा है। इससे न केवल रक्तदाता का रक्तदान के प्रति भरोसा बढ़ेगा, बल्कि सिस्टम में पारदर्शिता भी आएगी। पैरा वर्ष 2005 से 2020 तक देश में करीब 41 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। तब भी भारत विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहां गरीबी सर्वाधिक है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत में कुल 23 करोड़ गरीब हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि तमाम कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नए विचारों पर विमर्श की आज देश को सख्त ज़रूरत है। भारत में मुद्रास्फीति दर पिछले 10 महीनों से केंद्रीय बैंक के ऊपरी सहनशीलता स्तर से अधिक रही है। वैश्विक बाजारों में भू राजनीतिक कारणों से आई उथल पुथल और उससे आपूर्ति श्रृंखला में आए व्यवधान इसका प्रमुख कारण हैं।
बढ़ती महंगाई से मध्यम वर्गीय परिवारों की पूंजी में गिरावट आई है, जिससे यह वर्ग गरीबी के चपेट में आया है तथा गरीब वर्ग और गरीब हुआ है। बढ़ती बेरोजगारी भी गंभीर समस्या बनी हुई है। वैश्विक महामारी के बाद सबसे अधिक बेरोजगारी असंगठित क्षेत्र में फैली है, क्योंकि इस क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित रहते हैं और उन पर श्रम कानून लागू नहीं होते। इस श्रेणी में प्रधानतः छोटे व लघु उद्योग आते हैं। जाहिर है कि इन परिस्थितियों में महंगाई एवं बेरोजगारी के समाधान गरीबी उन्मूलन में मील का पत्थर हो सकते हैं। जहाँ तक महंगाई के समाधान का प्रश्न है, मौद्रिक मोर्चे पर केंद्रीय रिजर्व बैंक के प्रयासों के अतिरिक्त केंद्र व राज्य सरकारों से और अधिक प्रयास अपेक्षित है, जैसे उत्पादन शुल्क, वैट आदि करों में कटौती, आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति, काला बाजारी पर रोक, आयात में सीमा शुल्क कटौती द्वारा सरलीकरण इत्यादि। इससे गरीब की जमा पूंजी व आय सुरक्षित होगी और उसके गरीबी रेखा से बाहर आने का रास्ता तैयार होगा। रोजगार के मोर्चे पर जरूरत है नए अवसरों के सृजन की और इसके लिए कुछ जरूरी कदम सरकारों को उठाने होंगे। स्टॉप।